वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। दुख इस बात का होता है कि हमने चंद हफ्तों पहले हमारे देश के वीर सैनिकों को खोया है। हमारे देश ने अपने प्रथम सीडीएस आदरणीय बिपिन रावत जी को खोया है। ऐसे ही एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जब मौसम खराब था, जब जोखिमों को उठाते हुए हमारे वीर जवान उसी हेलीकॉप्टर में उड़ गए, तो हमने उसका नतीजा देखा है। आखिर ये कांग्रेस सवाल क्यों पूछ रही है कि ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है और प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर में ही जाना चाहिए था? इसके पीछे का मंसूबा क्या है, इसका उत्तर भी कांग्रेस को देना चाहिए। कई लोग ये भी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता और खास करके जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति और हिंदुस्तान के प्रति नफरत रखते हैं, कि बस 20 ही मिनट तो था, 20 मिनट के लिए प्रधानमंत्री क्या एक जाम में नहीं फंस सकते? 20 मिनट में क्या हो जाएगा? 2 मिनट, केवल 2 मिनट चाहिए होता है अनहोनी को घटित होने के लिए। किसी ड्रोन को आने के लिए, किसी आर्टिलरी को आने के लिए, किसी स्नाइपर के लिए 2 मिनट काफ़ी होता है। हिंदुस्तान ने अपने प्रधानमंत्रियों को खोया है, सुरक्षा चूक के कारण अपने प्रधानमंत्रियों को खोया है। ये एक बेफिक्री से, केयरलेसनेस से भरा हुआ सवाल है कि 20 मिनट में क्या हो जाएगा। एक और बात कही जाती है, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता ये भी कह रहे हैं कुछ हुआ तो नहीं। मुख्यमंत्री तक ये कह रहे हैं किसी ने पत्थर तो नहीं मारा, किसी ने गोली तो नहीं चलाई, किसी ने बम तो नहीं फोड़ा, कुछ हुआ तो नहीं। अरे कुछ हो जाता तभी ये देश डिस्कशन करता क्या? ये महादेव की कृपा है, ये 135 करोड़ जनता का आशीर्वाद है कि 20 मिनटों तक सुरक्षा चूक के बावजूद प्रधानमंत्री बिना किसी खरोंच के वहां से निकल कर आ गए। इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ होने के पश्चात ही हम डिबेट और डिस्कशन करें। किस प्रकार से भविष्य में इस प्रकार की अनहोनी ना हो, इसलिए एक जिम्मेदार देश समय रहते इन सब विषयों पर चर्चा करता है। आज ऐसे ही नहीं हो रहा है। कई नेता जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, कई पूर्व डीजीपी, बड़े पुलिस अधिकारी, कई प्रशासनिक अधिकारी जो बीजेपी से कोई वास्ता नहीं रखते, हमारे आइडियोलॉजी के नहीं है, उन लोगों ने राष्ट्रपति महोदय तक को चिट्ठी लिखा है। उन्हें तकलीफ होती है कि हिंदुस्तान जैसे बलिष्ठ देश, हिंदुस्तान जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में यदि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध पड़ सकती है, तो एक आम जनता सुरक्षित कैसे रह सकता है? और तो और देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विषय को गंभीरता से सुना है, अब भी सुन रही है, गंभीरता से लिया है। और पंजाब सरकार ने जो दिखावे के लिए एक कमेटी का गठन किया था, उस कमेटी तक को रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट इस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर किस प्रकार की गंभीरता होनी चाहिए उसे समझ रही है। एक बात आज मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की जो ये एटीट्यूड है, हेट मोदी, मोदी से घृणा, मोदी जी से नफरत, आखिर क्यों? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके सुरक्षा के चूक को लेकर इस प्रकार की घिनौनी बातें करना, उनके प्रति इस प्रकार के नफरत को दर्शाना आखिर क्यों? मोदी जी ने क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है मोदी जी ने? मोदी जी ने देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इससे देश का क्या बिगाड़ा है मोदी जी ने? मोदी जी ने परिवारवाद की राजनीति को समाप्त कर दिया, इससे क्या बिगड़ गया देश का? कुछ नहीं बिगड़ा देश का। मोदी जी ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करके कश्मीर को देश के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया, दलितों को उनका अधिकार दिलाया। क्या उसके कारण आप मोदी जी से नफरत करेंगे? मोदी जी ने अयोध्या में और काशी में हमारी आस्था को संवैधानिक रूप से स्थापित किया है। राम मंदिर के लिए 500 वर्षों से हम लड़ रहे थे, आज संवैधानिक रूप से कोर्ट के माध्यम से न्यायपूर्ण तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस कारण आप मोदी जी से नफरत करेंगे और उनके सुरक्षा में चूक करेंगे? मोदी जी से आप इसलिए नफरत करेंगे क्योंकि मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं? कुछ 5-6 ऐसे महत्वपूर्ण मिथ्स, जिसको अंग्रेजी में मिथ्स कहते हैं, जो झूठ और अपवाद फैलाने की कोशिश हो रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर, उन्हें भी तोड़ना आवश्यक है। मैं उन मिथ्स के बारे में भी बात करूंगा और उन अपवादों को भी अभी ध्वस्त करूंगा। अपवाद नंबर 1, मिथ नंबर 1, जो मिथ नंबर 1 है वो है पंजाब सरकार और पुलिस को
रोड रूट के विषय में पहले से सूचना नहीं थी, उनको प्रधानमंत्री रोड रूट से जाएंगे ये पता नहीं था और इस कारण से ये चूक हुई। गलत, बिल्कुल गलत है। ASL जिसका अर्थ है एडवांस्ड सिक्योरिटी लायजन, 1 और 2 जनवरी को, 1 और 2 जनवरी को जो पंजाब की प्रशासन है और जो SPG है, दोनों ने मिलकर ASL किया था, अर्थात एडवांस्ड सिक्योरिटी लाइजन करके रोड रूट के कंटिंजेंसी प्लान के विषय में डिस्कस कर लिया था कि अगर मौसम खराब रहेगा, प्रधानमंत्री को रोड रूट से जाना होगा, तो किस रोड रूट से जाएंगे, किस प्रकार जाएंगे और वहां किस प्रकार सुरक्षा की व्यवस्था करनी है। ये सब कुछ पहले से डिस्कस हो चुका था पंजाब के प्रशासन के साथ, पंजाब के पुलिस के साथ। और तो और इस पूरे ASL को लेकर 4 जनवरी को, अर्थात प्रधानमंत्री जी के आने से ठीक 1 दिन पहले रोड रिहर्सल तक हो चुका था, अर्थात भटिंडा से लेकर फिरोजपुर तक का सफर, जो जिस रोड रूट में प्रधानमंत्री जा रहे थे, उसका पूरा रिहर्सल पंजाब पुलिस ने किया था। SPG भी मौजूद थी। रिहर्सल होने के बावजूद ये कहना कि हमारे लिए तो ये आश्चर्य का विषय था, रोड रूट के विषय में पता ही नहीं था, इस कारण ये चूक हुआ, कहीं ना कहीं झूठ बोला जा रहा है। नंबर 2, जो मिथ नंबर 2 है वो है कि सडन चेंज इन प्लान, कि अचानक प्रधानमंत्री जी ने अपने रूट को बदल दिया और इस कारण से अफरा तफरी मच गई और इस कारण से ये चूक हुआ है। गलत बात है। जब प्रधानमंत्री पंजाब पहुंचे, खराब मौसम के कारण जब हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाई और ये निर्धारित किया गया, ये निश्चित किया गया कि प्रधानमंत्री अब रोड रूट से जाएंगे, यह पूरा विषय DGP, राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ साझा किया गया, उनके साथ ये डिस्कस किया गया और जब DGP महोदय ने क्लियरेंस दिया, उसके पश्चात ही प्रधानमंत्री उस रूट पे आगे बढ़ते हैं। तो ये कहना कि अचानक प्लान चेंज हुआ, ये गलत बात है। DGP को इसकी इंफॉर्मेशन थी, SPG और DGP ने बात किया था। और तो और जो भटिंडा के SSP हैं, जो पायलट गाड़ी चलती है, उसको लीड करने का काम SSP भटिंडा कर रहे थे। अर्थात ये गलत बात है कि ये सब कुछ सडन हुआ, क्योंकि राह दिखाने का काम पंजाब पुलिस ही खुद कर रही थी। तो ये कहना कि अचानक राह बदल गया, ये गलत बात है। तीसरा मिथ जो झूठ फैलाया जा रहा है कि जो पंजाब की पुलिस थी, जो पंजाब की प्रशासन थी, वो प्रधानमंत्री के ऊपर किस प्रकार के असुरक्षा के भाव थे, किस प्रकार के सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, उससे वो अवगत नहीं थी। यह भी झूठी बात है, गलत बात है। क्योंकि जो इंटरनल कम्युनिकेशंस है पंजाब पुलिस की, अगर आप उन इंटरनल कम्युनिकेशंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पंजाब पुलिस ने आपस में बातचीत की है कि प्रधानमंत्री के ऊपर खतरा हो सकता है, इसलिए ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान वो भी पंजाब पुलिस ने तैयार किया था। पंजाब पुलिस ने यह भी बात किया है कि ऐसा भी संभव है कि कुछ जगहों पर अगर प्रधानमंत्री रोड से जाए तो प्रोटेस्टर्स भी आ सकते हैं। तो किस प्रकार से वैसे सिचुएशन को डील करना है, उस पर भी इंटरनल कम्युनिकेशन पे पंजाब पुलिस ने बात किया हुआ है। ये सब कुछ बातचीत उनकी इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन दिखाती है, किंतु धरातल पे जब ये सारी बातों को होना था तब चूक हो जाती है, तब ये सब कुछ नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो मिथ फैलाया जा रहा है, जो झूठ फैलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के ऊपर किस प्रकार के खतरे थे, इससे पंजाब पुलिस अभिन्न थी, वो जानती नहीं थी, ये गलत है। वो जानती थी मगर उन्होंने कुछ किया नहीं। चौथा मिथ या चौथी झूठी बात जो फैलाई जा रही है इस पूरे प्रकरण में, कि प्रधानमंत्री को बचाने का काम केवल और केवल SPG का है, पंजाब पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है। सरासर गलत। और यहाँ मैं तो कागज का भी सहारा लूंगा और पढ़ के भी सुनाऊंगा। आप सब ने सुना होगा, अभी मीडिया में भी चल रहा होगा, SPG के ब्लू बुक के बारे में। SPG की एक ब्लू बुक होती है और उस ब्लू बुक में नियम उद्धृत होते हैं, नियम लिखे जाते हैं। उस ब्लू बुक के क्या नियम है मैं पढ़ के सुनाता हूं। चैप्टर 1 रूल नंबर 1,
The overall responsibility for ensuring the safety of Prime Minister rests with the state government and the responsibility for providing proximate security rests with the SPG Act 1988. मतलब जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जो ओवरऑल चार्ज है उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो पंजाब पुलिस और पंजाब की सरकार, पंजाब का प्रशासन था। प्रॉक्सिमेट बॉडी सिक्योरिटी के लिए, एकदम पास की सिक्योरिटी के लिए एसपीजी जिम्मेदार थे और एसपीजी वो कर रही थी, वो हमने फोटो और वीडियो के माध्यम से देखा है। चैप्टर 1 रूल नंबर 2 स्टेट्स क्या बताती है वो? द स्टेट पुलिस शैल मेक ऑल प्रोटेक्टिव अरेंजमेंट फॉर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ पीएम के सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए कोई भी प्रावधान करने हैं तो वो स्टेट की पुलिस, राज्य की पुलिस करेगी, एसपीजी नहीं करेगी। ऑन चैप्टर 1 रूल नंबर 5 ये क्या बताती है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल्स विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डीजीपी ऑफ द स्टेट। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये जो रूल्स हैं उनको ग्राउंड पे लागू कराएं और अपनी पुलिस से लागू कराएं। ये जिम्मेदारी डीजीपी की है। पुलिस भी चूकी, डीजीपी भी चुके और इसी के कारण से प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में सेंध हुआ है। जो अंतिम मिथ है, द फिफ्थ मिथ, जो पांचवा झूठी बात यहां फैलाई गई है वो है कि पंजाब पुलिस ने अच्छा काम किया है और पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है। सरासर गलत। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर, बाकी तो मैंने पूरा समझाया ही, केवल कंट्रोल रूम, पंजाब पुलिस का जो कंट्रोल रूम है वो कंट्रोल रूम ही केवल फोन करके जो पायलट गाड़ी थी उसको बता देती कि फलाने फ्लाईओवर के ऊपर प्रदर्शनकारी और जाम मौजूद है, प्रधानमंत्री जी के रूट को डाइवर्ट कर दिया जाए, यहाँ नहीं आने दिया जाए, तो प्रधानमंत्री जी की गाड़ी उस फ्लाईओवर के ऊपर 20 मिनटों तक नहीं फंसी होती और वो एक खतरनाक स्थल पर जाके नहीं पहुँचते जहाँ कुछ भी हो सकता था। मगर कंट्रोल रूम भी चूक गई। और तो और पुलिस जिस प्रकार की अकर्मण्यता में दिखी, इनएक्टिव पुलिस, चाय पीती, प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीती हुई पुलिस, बॉडी लैंग्वेज देखिए पुलिस की, पुलिस कहीं तैनात ही नजर नहीं आ रही थी प्रधानमंत्री के आसपास। जबकि आप सोचिए, आप और हम अगर पुलिस में होते और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं अचानक इस प्रकार सड़क के बीचों बीच फंस गए होते तो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है दौड़ करके घेर लेना चारों तरफ से, ताकि हमारे देश के प्रधान के ऊपर, प्रधान सेवक के ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा न मंडराए। मगर पुलिस का जो व्यवहार था वो हमने देखा। पुलिस लचर नजर आ रही थी, अकर्मण्य नजर आ रही थी। बंधुओं, में अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे देश के गौरव होते हैं। 135 करोड़ की जनता के प्रेम के कारण नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रति, उनके वेलबींग के प्रति, कानून के प्रति, नियमों के प्रति अवगत नहीं रहेंगे, उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो इस देश में एक आम जनता भी सुरक्षित नहीं है। कुछ विषय राजनीति से ऊपर होते हैं और कुछ विषय राष्ट्रनीति के होते हैं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।